परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। आज हम ऐसा क्वेश्चन पे बात करना चाहते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो क्वेश्चन ये है कि जैसे ये दुनिया शिव की रचना है, शिव ने ये ब्रह्मांड को बनाया, ये पृथ्वी को बनाया, तो ये अनेकों धर्म कहाँ से आए जो कि वो शिव को भी नहीं मानते। और ये धर्मों के जो स्थापक थे, अलग अलग जो मैसेंजर थे, उन्होंने अपने अलग अलग मैसेज क्यों दिए। शिव की रचना है तो सभी लोग शिव को ही मानने चाहिए थे, लेकिन आज शिव को क्या किसी को भी नहीं मानते, अपने अपने अलग मैसेंजर को मानते हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ, आप बताइए, रियलिटी क्या है, क्या ये शिव की रचना है? देखो, मैंने कई पुरानी वीडियो में कहा हुआ है कि जो अलग अलग धर्म वाले जो आए हैं वो दूर दूर से आए। कोई दूर की गैलेक्सियों से आए, मतलब दूर की गैलेक्सी मैंने आकाश गंगाओं से आए, कोई दूर दूर के यूनिवर्स से आए। तो मैंने कई वीडियो में बताया कि जैसे यीशु क्रिस्त वालों ने बोला कि हम दूर से 7 यूनिवर्स का मालिक है यीशु क्रिस्त, तो दूर दूर से यूनिवर्स से आए। ये दूसरी गैलेक्सियों से आए हैं। जैसे मुसलमान धर्म है तो दूर दूर की गैलेक्सियों से, इस्लाम धर्म वो कहते हैं कि ऐसी 18,000 धरतियों पर हमारा भगवान का राज है। तो 18,000 धरती माना 18,000 सोलर सिस्टम का एक गैलेक्सी होगी। जैसे हमारी गैलेक्सी में तो अरबों 800 अरब सोलर सिस्टम है, तो हर सोलर सिस्टम में धरती है, मतलब स्थूल जगत है, सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, महाकारण जगत है, परमधाम भी है। तो ऐसे दूर दूर से लोग आए, तो वो ये ब्रह्मांड का तो मालिक शिव है, मगर हमारे ब्रह्मांड के अंदर तो दूसरे लोग आए ना, दूर दूर से लाए, क्रिश्चियन, मुसलमान, अलग अलग ऐसे बहुत सारे धर्म, बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे मैसेंजर आए, उन्होंने सबने अपना अलग अलग मैसेज दिया। जो एलियंस आए हैं ना, एलियंस की जो मेरी अपनी है ना, हाँ, एलियंस आए तो सब दूर दूर से आए हैं। हमारा ब्रह्मांड तो बहुत छोटा है ना, एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, और वो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराता रहता है। और हमारे ब्रह्मांड को हुए 50 साल हुआ, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया। तो दूसरे ब्रह्मांडों गैलेक्सी पर बोलते हैं ना, जो वो क्या आते हैं, ये बच्चे पैदा होते हैं दूसरी सोलर स्टार चाइल्ड, दूसरे सोलर सिस्टम से आते हैं। तो दूसरे सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी के दूसरे 800 अरब सोलर सिस्टम है। तो दूसरे भी वो सोलर सिस्टम में आकर रुके हैं। सबकी नजर हमारे ब्रह्मांड पर है, हमारी धरती पर है, हमारी सूक्ष्म वतन पर है। बाबूजी, यहाँ क्वेश्चन ये था कि जो शिव की रचना नहीं है तो वो किसकी रचना है? धरती पर ज्यादातर मैंने एक वीडियो में बोला है ओरिजिनल, क्योंकि हमारे ब्रह्मा के 50 साल पहले जो रचना हुई, शिव की रचना, शिव ने ब्रह्मा द्वारा जो सर्जन करा है, पूरे ब्रह्मांड में बताया मैंने कि सप्तर्षि बनाया, सप्तर्षि द्वारा फरिश्ता बने, फरिश्ता देवता बने, देवता से मनुष्य बने, फिर अलग अलग नीचे पाताल। तो बाबूजी, यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है कि 4 से 5 हजार साल पहले धरती पे ना तो इतने धर्म थे, ना ही इतनी पॉपुलेशन थी। तो ये 4-5 हजार सालों के अंदर नए नए धर्म आए, और वो उनको मानने वाले जो बिलीवरों की जो आत्मा है वो आई। तो ऐसा क्या हो गया जो इनको यहाँ पे आना पड़ा? देखो, हमारा जो ये मल्टीवर्स है ना जी, हमारा मल्टीवर्स के अंदर ये स्थूल तत्व धरती बन गई, स्थूल तत्व बन गए, माना मृत्यु लोग, जन्म मृत्यु के चक्कर वाला मृत्यु लोग बन गए। ऐसे हर सोलर सिस्टम में मृत्यु लोग भी हैं, ऊपर सूक्ष्म लोग भी हैं। हर ब्रह्मांड में स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और परमधाम होता है जहाँ शिव निराकार रहता है। ऐसे अनंत अनंत शिव है, तो महाशिव है, गैलेक्सी का आकाश गंगा का मालिक। तो ऐसे दूर 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 से भी हमारे सोलर सिस्टम में आकर रुके हैं। क्यों आए, उसका कारण तो मैं समझाऊंगा तो कोई समझेंगे नहीं। क्योंकि हमारा मल्टीवर्स गिनने के कारण ऐसे कई मल्टीवर्स हैं कि जहां परम तत्वों की दुनिया है, जहां तत्वों की दुनिया नहीं है, और जहां जन्म मरण का चक्र नहीं है, ऐसे मल्टीवर्स हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद हमारे मल्टीवर्स में आकर, हमारे ब्रह्मांड में आकर, वो गुप्त वेश में 198 करोड़ साल से गुप्त वेश में वो निराकारी स्वरूप में काम कर रहा था। वो पता हमारे मल्टीवर्स में G2 तक फैल गई, ग्रेट यूनिवर्स तक फैल गई थी कि ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में इसी ब्रह्मांड में काम कर रहा है, निराकारी रूप में। फिर वो आकारी रूप में काम करने लगा, ऑब्जर्वेशन करने लगा कि ऐसी स्थूल मृत्यु लोक क्यों बनी, दूसरी जगह तो मृत्यु लोक है ही नहीं, दूसरे मल्टीवर्स में। तो ये सब फैल गया। तो ग्रेट यूनिवर्स से भी बहुत आए, 198 करोड़ साल पहले। फिर ग्रेट यूनिवर्स से आए, दूर दूर से बहुत आए। वो ढूंढ रहे थे कि यह ऑलमाइटी अथॉरिटी इसी ब्रह्मांड में आए तो कहाँ काम कर रहे हैं, मगर वो ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त विश्व में काम कर रहा था। तो आकर हमारी गैलेक्सी में चारों ओर ठहर गए, हमारे सोलर सिस्टमों में ठहर गए,
और धीरे धीरे उनको पता लगा 5000 साल पहले जब कृष्ण अवतार हुआ तो इनको पता कि कृष्ण अवतार ये ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार। मगर वो दूर दूर से आए थे, जैसे मनुष्य बने मैसेंजर बन के आए लोग। उन्होंने कहा कि हम तो मैसेंजर हैं, मगर वो तो एलियंस, उसको एलियंस कहते हैं ना, दूसरे जो रिसर्च करने वाले हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एलियंस का रिसर्च करते हैं ना, जो पैगंबर आए, मैसेंजर आए, सभी धर्मों के, कई बहुत आए, बहुत धरती पर, ये 5000, 4000, 3900 साल से पहले से आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं कि, और ये कह रहे हैं ना कि खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएगा, ये कह रहे हैं ना, भी सभी मैसेंजर कह रहे हैं ना। तो इनको ये पता है कि धरती पर खुदा ताला कब आएगा, इस समय भी उनको दिया हुआ है। मोहम्मद ने, पैगंबर मोहम्मद ने ये बताया हुआ है कि मेरे की जाने की 14वीं सदी के बाद खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठाकर ले जाएगा। इसलिए क़यामत का दिन क्या बाबूजी उनकी आत्मा में ये रिकॉर्डिंग होता है कि उसका क्रिएटर कौन है? हर आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग होता है कि उसका क्रिएटर देखो, विश्व इतना बड़ा है, मैं बताऊं, विश्व इतना बड़ा है कि एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है। शिव डायरेक्ट तो रचना नहीं करता, ब्रह्मा द्वारा सर्जन करता है ना, मतलब महाशिव, मतलब अलग अलग क्वालिटी की रचना है ना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, क्या कोई भी आत्मा अपने क्रिएटर की पहचान कर सकती है या नहीं कर सकती? देखो, जो धर्म में जो है तो वो उसके क्रिएटर को मानेंगे ना। जैसे क्रिश्चियन धर्म का उनका क्रिएटर अलग है, तो वो जो उसकी आत्मा है वो अल्टीमेट उसको ही मानेंगे ना। धर्म परिवर्तन कराते हैं जबरदस्ती, लोभ लालच देकर, वो अलग बात है, मगर ओरिजिनल आत्मा तो अंत में तो अपने क्रिएटर को ही मानेंगे। तो मैं वही कहना चाहे चाह रहा हूँ, गैलेक्सी से आई है तो महाशिव की कैटेगरी है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आत्मा के अंदर वो रिकॉर्डिंग है कि जिससे वो अपने क्रिएटर को पहचान सके। हर कोई आत्मा का जन्म की बात कर रहा हूँ मैं। वही तो उसका तो पता है ना किसकी, उसकी उसी आत्मा का परमात्मा कौन है, आत्मा का रचयिता कौन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस धरती पे जो शिव की रचना नहीं है वो शिव को नहीं मानेगी। शिव की रचना तो ना के बराबर है धरती पर, बाकी दूर दूर से आए हुए सभी लोग ये अलग अलग धर्म वाले। ठीक है, शिव की रचना तो यहाँ ना के बराबर है। बोलता हूँ ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म भी वहां से 198 करोड़ साल पहले वो लोग लेकर आए थे। हाँ, आदि सनातन देवी देवता कहते हैं ना, आदि सनातन, आदि पूरे मल्टीवर्स में था एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, हर यूनिवर्स में था। तो ग्रेट यूनिवर्स से आए आदि शब्द, आदि अनादि शब्द जो बोला है ना। और बाबूजी वहाँ तो हर समय हर सेकंड सब परिवर्तन होता है, कितनी बार इतनी पृथ्वी बनती है, खत्म होती है, तो एक समय पे एक से जैसा तो सब हो ही नहीं सकता ना हर जगह। ऐसा तो है ना, समय कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड स्पीड में जो बोला है हमने। हाँ, कि जैसे ब्रह्मापुरी में एक दिन होता है, धरती पर 1000 चतुर्युग होता है, तो ऐसी तरह गैलेक्सियों में होता है महाशिव। तो महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो बात यहाँ ये थी कि जो शिव की रचना है वो शिव को ही मानेगी, जो शिव की रचना नहीं है, जो जिसकी रचना है उसको वो फॉलो करेगी। उसकी आत्मा में वो रिकॉर्डिंग होती है, उसके डीएनए में उसके कर्म बंधन भी, क्योंकि क्रिएटर से जो आत्मा जिससे निकली है तो कर्म बंधन तो बना ही होगा, तो कर्म बंधन जहाँ है उसका बिलीफ भी वहीं जाएगा। सीधा लॉजिक तो यही है। इसलिए तो कहते क्या है कि जिसने रचना रची है, जिसने सर्जन किया आत्माओं का, जिसने ब्रह्मांड का रचा है, वही विसर्जन कर सकता है। ठीक है, मगर हमारे ब्रह्मांड में तो दूर दूर से आई हाई क्वालिटी आत्मा भी है। ठीक है, जब महाशिव की क्वालिटी की भी आत्मा है, और परम महाशिव की यूनिवर्स से आई हुई है, परम महाशिव परम, तो ग्रेट यूनिवर्स से हाई क्वालिटी की आत्मा भी धरती पर आई है। और ये सब क़यामत का दिन का इंतजार कर रहे हैं, और ये समझ रहे कि क़यामत का दिन चल रहा है, तो वो ढूंढ रहे कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से। और बाबूजी ऐसे ही वो आत्माएं धरती पे आती रही तो इस धरती पे पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, क्योंकि ये 200 साल अभी सब परिवर्तन होने वाला है ना। ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त विश्व में काम कर रहा है ना, और निराकारी से आकारी बन के साकार में भी गुप्त विश्व में काम कर रहा है। बेहद का विश्व का ज्ञान दे रहा है, और बेहद का विश्व पूरे मल्टीवर्स को चेंज करना है ना। समय आएगा तो सब कुछ ऐसे बहुत जल्दी परिवर्तन होगा, आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है। चलिए बापूजी, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। मैं सभी अपने श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का प्लेलिस्ट जरूर सुनिए, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा वीडियोस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे हमारे चैनल पे 1500 वीडियोस हैं। सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके मन में जो भाव है ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आगे आपको हेल्प कर सकें। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।